राजा थे वे अपने से बड़े राजाओं के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी क्योंकि वे सीधे बड़े किलों पर हमला कर रहे थे। एक बार उन्होंने अपनी रणनीति अपनाई और वे घूमते घूमते जंगल में चले गए। वहाँ उन्हें बहुत भूख लगी तो वे आसपास देखे तो वहाँ पे एक झोपड़ी थी जहाँ पे एक वृद्ध महिला रहती थी। उनसे उन्होंने आग्रह किया कि भोजन मिलेगा क्या। तो उन वृद्ध महिला ने उन्हें चावल बनाकर उन्हें पत्तल पर दिया। वह बहुत गर्म था तो राजा को बहुत भूख लगी थी तो उन्होंने सीधे चावल के बीच से खाना प्रारंभ किया, पर उन्होंने जैसे ही उन पर हाथ डाला तो उनकी उंगली जल गई। वह उनकी उंगली को निकाले और फूंक मारने लगी तो बुढ़िया उन्हें देखकर हंसने लगी और कहती है कि तुम तो सिपाही तुम राजा के जैसे दिखते हो और राजा की तरह मूर्ख हो। तो राजा आश्चर्य हो गए और उन्होंने कहा कि राजा ने ऐसी कौन सी गलती की है जो आप उन्हें मूर्ख कह रहे हो और मुझे भी उनके समान मूर्ख बता रहे हो। तो बुढ़िया बताती है कि तुम्हें बहुत अधिक भूख लगी थी, तुमने बीच से खाना चालू किया जिसके कारण तुम्हारी उंगली जल गई और इसलिए मैंने तुम्हें मूर्ख कहा, परंतु राजा भी उसी तरह मूर्खता कर रहे हैं। वे किनारे जो छोटे छोटे किले हैं उन पर हमला करने के बजाय वे सीधे बड़े किलों पर हमला कर रहे हैं जिसके कारण उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो अब बुढ़िया की बात को सुनकर राजा को एहसास होता है कि उन्हें सफलता क्यों प्राप्त नहीं हो रही है। अब वे बुढ़िया की बात को समझकर अपना छोटा छोटा लक्ष्य बनाते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। वे पहले छोटे किलों पर हमला करते हैं जिन्हें उन्हें विजय प्राप्त होता है, फिर वह बड़े किलों को हमला करके उसे प्राप्त कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। की जय। एक समय की बात है जब एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। महात्मा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बिच्छू उन्हें बार बार डंक मार रहा था। महात्मा ने अंततः उस बिच्छू को बचाकर नदी के किनारे रख दिया। इसे थोड़ी दूर खड़े महात्मा के शिष्य ध्यान से देख रहे थे तथा जब महात्मा नदी से बाहर निकले तब उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि जब यह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था तो आपने उसे बचाने की प्रार्थना क्यों की। तब महात्मा ने जवाब दिया, बिच्छू एक छोटा सा जीव है, उसका कर्म काटना है। जब वह अपना कर्तव्य नहीं भूला तो मेरा कर्तव्य तो धर्म करना है, तो मैं अपना कर्तव्य कैसे भूल सकता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, मनुष्य को अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए।